हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रहे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। और देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि कहने लगा था, मिस ल्यू में आखिरकार तुम क्या लोगी मेरा पीछा छोड़ने का। जिसको सुन के हम देखते हैं ल्यू में कहने लगती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हें पकड़कर फादर के आगे ले जाना है, तो जब तक मैं तुम्हें पकड़कर फादर के आगे नहीं ले जाती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ पाओगे। जिसको सुन के हम देखते हैं ल्यू में कहने लगती है, ऑफ कोर्स, बट मुझे पता है कि सिस्टर रूयू तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिशें करेंगी। वैसे तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों सच में इंगेज्ड हो एक दूसरे के साथ में। तो फिर आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, अभी तुम लोग अलग कैसे हुए, अगर तुम लोग मुझे बता दो तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं रूयू कहने लगी थी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही ल्यू में। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ल्यू में कहने लगी थी, वैसे भी मुझे पता है टैन्यू तुम रूयू को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, अगर तुम यहाँ पे मुझे सब कुछ बता दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसे सुन के वहाँ पे टैन्यू मजाक में कहने लगता है, मिस ल्यू मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम हम दोनों को ऑफेंड करोगे और अगर हम दोनों तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे तो तुम बचोगी नहीं। जिसको सुन के ल्यू में कहने लगती है, मुझे पता है कि टैन्यू तुम ऐसा नहीं करोगे, बट अगर सिस्टर रूयू ने ऐसा किया तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर मैं खत्म होगी तो मैं तुम्हारा कैसे सेटिंग करवाऊंगी रूयू के साथ में। अब उसकी ये सब कुछ बकवास सुन के टैन्यू कहने लगता है, अगर तुम खत्म भी हो गई तो मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूंगा जो मेरी हेल्प करे। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे ल्यू में कहने लगती है, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो टैन्यू। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगा था, अगर तुम्हारी बकवास बातें खत्म हो गई हो तो क्या तुम मुझे बताओगी आखिरकार तुम मुझे पकड़ना क्यों चाहती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो, तुम मेरे आगे टिक ही नहीं सकती, फिर भी तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हो, ऐसा क्यों। जिसको सुन के ल्यू में कहने लगती है, ये सब कुछ मैं मेरे फादर और मेरे सिस्टर के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बस उनको रिपे करना है, क्योंकि फादर मेरे अपने फादर नहीं है, भले ही मैं उनके एडॉप्टेड डॉटर हूँ, बट उन्होंने मुझे अपने डॉटर की तरह पाल पोस के बड़ा किया। और मेरी सिस्टर, मैं तो उसकी अपनी सिस्टर भी नहीं हूँ, फिर भी उसने मुझे कभी पराई की तरह ट्रीट नहीं किया। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुनते हुए टैन्यू कहने लगता है, बट तुमने तो जैन फैमिली के यंग मास्टर को बचाकर तुम्हारे सिस्टर का काइंडनेस ऑलरेडी पूरी तरीके से पे कर दिया है, तो फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हो। जिसे सुन के ल्यू में कहने लगती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पकड़ूंगी और अपने फादर के पास में लेकर चलूंगी। जिसे सुन के टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम दिन में भी ऐसे सपने कैसे देख लेती हो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जिसको सुन के ल्यू में कहने लगती है, मैं ये करके दिखाऊंगी। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ रूयू कहने लगी थी, मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपना बदला लेना है, उसके बाद में तुम्हें जो करना है कर लेना। जिसको सुन के वहाँ पे ल्यू में कहने लगती है, तुम बस टैन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हो किसी ना किसी बहाने। उसकी बातें सुन के वहाँ पे रूयू अपना मुंह बनाने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेलेस्टियल लिंक्सिया को देखते हैं, जिसके आगे दो गॉड किंग आ गए थे और वो लोग ग्रीट करने लगते हैं। अभी उनमें से एक गॉड किंग जिसका नाम जियांग लांग था, वो कहने लगता है, ये तो वही ह्यूमन है जिसने मेरे सन फेसू को किल किया है बीच में। जिसे सुन के दूसरा गॉड किंग कहने लगता है, ब्रदर जियांग लांग तुम चिंता मत करो, मेरा सन उसी जगह पे है, अगर वो उससे मिला तो वो पूरी तरीके से किल हो जाएगा। जिसको सुन के गॉड किंग मुफेंग हंसने लगे थे और वो कहने लगते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा आखिरकार कौन खत्म होने वाला है। जिसको सुन के गॉड किंग बाइचिंग भी कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा ब्रदर। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू वो लोग उस फॉर्मेशन में पहुंच गए थे जहाँ पे दूसरा स्पिरिचुअल स्टोन होता है। ल्यू में कहने लगती है, मैं बहुत ही आसानी से इसे ब्रेक कर सकती हूँ। इतना कहते हुए वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, बट हम देखते हैं वो फॉर्मेशन के अंदर ही अटक गई थी और वो निकल नहीं पा रही थी। वो कहने लगती है, मुझे बचाओ, बाहर निकालो। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहने लगता है, तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी से कर लोगी, बट क्यों नहीं कर पा रही। जिससे सुन के हम देखते वहाँ पे ल्यू में कहने लगती है, बकवास करना बंद करो, मुझे बचाओ वरना मैं खत्म हो जाऊंगी। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, रूयू तुम इसे बचाने की कोशिश करो, मैं देखता हूँ, क्योंकि दो लोग इस तरफ आ रहे हैं तो वो कौन है। इतना कहते हुए टैन्यू चला गया था। वो कहने लगता है, बाहर आने की हिम्मत करोगे। और हम देखते हैं उसके इतना कहते हुए उस जगह पे दो लोग आ गए थे, जिनमें से एक कहने लगता है, जिन्यू तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने मेरे भाई फेसू को कैसे किल किया। जिसको सुनकर टैन्यू को वो याद आ जाता है और वो कहने लगा था, वो तो तुम उसके भाई पढ़ते हो। वहीं पे
दूसरा बंदा भी कहने लगता है तुमने कुनयांग मार्केट में मेरे ब्रदर मातोंग को किल किया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसको सुन के टैन्यू कहने लगता है ओ तो तुम लोग यहाँ पे बदला लेने आए हो तो फिर आ जाओ। इतना कहते हुए टैन्यू अपने सूट से अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। जिसको सुन के दूसरी तरफ मापिंग कहने लगता है तुम बस डिवाइन रिलम के 3rd लेयर पे हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, बट हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ फेंगयुआन कहने लगता है ब्रदर मापिंग आप चिंता मत करिए, इसको तो मैं ही हैंडल करूंगा। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट वहाँ पे टैन्यू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे फेंगयुआन लगातार अटैक कर रहा था, जिसको देखकर मापिंग कहने लगता है ब्रदर फेंगयुआन आपकी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जरूर आपके फादर ने आपको दिया होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो तारीफें कर रहा था, जिसको सुन के टैन्यू कहने लगता है ऐसा लगता है कि जियांग लांग बस चाहता है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। अगर वो तुम्हारा अच्छा फादर होता, तुम्हारा ख्याल रखता, तो अपने सन को मरता हुआ देखकर वो तुम्हें ऐसे भेजता नहीं मेरे आगे। जिसको सुनकर फेंगयुआन गुस्सा हो गया था, वो कहने लगता है मेरे एडोप्टेड फादर के बारे में अनाप शनाप बकना बंद करो। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं टैन्यू उसके हर एक अटैक से बचते हुए बहुत ही आसानी से उसे इंजोर्ड कर रहा था। इवन कि हम देखते हैं टैन्यू के अटैक की वजह से उसके बॉडी में बहुत ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। अब वहाँ पे टैन्यू उसे पूरी तरीके से किल कर रहा था, पर तभी फेंगयुआन कहने लगता है ब्रदर मापिंग मुझे बचाओ। जिसको सुन के वो मापिंग अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, अगर तुम पहले आते तो बात अलग थी, अब ये नहीं बचेगा। इतना कहते हुए वो बहुत ही आसानी से फेंगयुआन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहने लगा था मापिंग अब तुम्हारी बारी। जिसको सुन के मापिंग अपने डिवाइन सोल को जलाते हुए अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे इंजोर कर देता है। इवन कि वो कह रहा था अगर तुम अपने 5 एलिमेंटल पावर की भी यूज करो फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसको सुन के मापिंग गुस्सा हो गया था और वो अपने 5 एलिमेंटल पावर का यूज करते हुए 5 स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है और वो टैन्यू के ऊपर अटैक कर रहा था, बट टैन्यू ने उसके ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इंजोर करके दूर फेंक दिया था। और हम देखते हैं टैन्यू वहाँ पे मापिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ जियांग लांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ फेंगयुआन के फादर को भी देखते हैं, जो कहने लगे थे मेरे सन को इसने पूरी तरीके से किल कर दिया। वहीं पे सेलेस्टियल लिंक्सिया सोचने लगी थी रेजिंग सोर्ड ब्लेड अटैक ये टेक्निक हमारे मास्टर ने बनाया था और मानना पड़ेगा इस जिन्यू ने इसका यूज करते हुए खुद से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ गॉड किंग मूपिंग और बाइचिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी हम देखते हैं उस जगह पे सेलेस्टियल लॉर्ड लिंक्सिया और तियानजुन के सन और डटर आ गए थे, जिनको देखकर सब लोग ग्रीट करने लगते हैं। उन्हें देखकर तियानजुन कहने लगा था तुम दोनों ने तो कहा था ना कि तुम दोनों को मैच नहीं देखना, तो फिर आखिरकार तुम क्यों आए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंक्सिया की डटर कहने लगती है मदर मैंने यहाँ पे किसी को थंडर सोर्ड अटैक के बारे में बात करते हुए सुना। जिसे सुन के लिंक्सिया कहने लगती है ऑफ कोर्स ये जिन्यू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और जहाँ तक मुझे लग रहा है थंडर सोर्ड अटैक ये आर्ट ये टेक्निक तुमसे भी ज्यादा जानता होगा ये। जिसको सुन के लिंक्सिया की डटर कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे लिंक्सिया का सन भी कहने लगा था मदर ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जूनियर सिस्टर से टैलेंटेड कोई हो ही नहीं सकता। जिसे सुन के वहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड लिंक्सिया कहने लगती है तुम खुद क्यों नहीं देख लेते। जिसको सुन के उसकी डटर कहने लगी थी आखिरकार ये जिन्यू है कौन, और वो गुस्से में देख रही थी। दूसरी तरफ रूयू को देखते हैं जिसने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था और वो स्पिरिचुअल स्टोन को टैन्यू ले लेता है। जिसे देखकर एकदम से रूयू को गुस्सा आने लगा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कंट्रोल में हो गई है और वो कहने लगी थी वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे दे दो। और हम देखते हैं वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसको देखकर टैन्यू भी शॉक पड़ जाता है। वहीं पे ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सेलेस्टियल लॉर्ड लिंक्सिया तो स्माइल दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसी फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ तो था। वहीं पे दूसरी तरफ गॉड किंग मूविंग और गॉड किंग बाइचिंग तो घबरा गए थे। वो दोनों सोचने लगते हैं जरूर उस स्पिरिचुअल स्टोन में कुछ ना कुछ तो था। वो दोनों कहने लगते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड उस स्पिरिचुअल स्टोन में कुछ था क्या। जिसको सुन के तियानजुन कहने लगता है तुम दोनों बस देखो। वहीं पे दूसरी तरफ रूयू गुस्सा हो रही थी, जिसको देखकर टैन्यू स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। बट हम देखते हैं रूयू कहने लगती है तुम चोर हो और वो टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है। जिसको देखकर ल्यू में कहने लगी थी आखिरकार सिस्टर रूयू को क्या हुआ, बट टैन्यू उसे दूर करते हुए कहने लगा था तुम दूर हो जाओ। तभी हम देखते हैं रूयू टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, बट हम देखते हैं टैन्यू उसके अटैक से बच रहा था। अब उनको फाइट करता हुआ देखकर ल्यू में कहने लगती है तुम दोनों फाइट करना बंद करो। बट हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे।
उनके स्ट्रेंथ को देखकर ल्यू में कहने लगती है ऐसा नहीं लग रहा कि कोई थर्ड टायर और फोर्थ टायर के डिवाइन रिलम के लोग फाइट कर रहे हैं, ये लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं किया था पहले। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ रुयू तो लगातार टैन्यू के ऊपर अटैक कर रही थी, बट हम देखते हैं टैन्यू उसके हर एक अटैक से बच रहा था। वो सोचने लगता है रुयू सोल क्लैन से बिलोंग करती है तो इतनी आसानी से उसके माइंड को कंट्रोल कर पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं हो सकता, बट उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी ना किसी चीज के कंट्रोल में है। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे टैन्यू उसके हर एक अटैक को रोक रहा था, क्योंकि रुयू तो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए टैन्यू के ऊपर अंधाधुन अटैक जो कर रही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे रुयू एकदम से अपने सोल सोर्ड अटैक का यूज करती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल सोर्ड टैन्यू की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर ल्यू में कहने लगती है क्या सीनियर सिस्टर रुयू जिन्यू को पूरी तरीके से किल करना चाहती हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो सोर्ड लगता है, उससे पहले टैन्यू फॉर्मेशन बनाते हुए उस सोर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर रुयो अपने एनर्जी को गैदर करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने सोल ग्रास का यूज करते हुए रुयो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रुयो पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। टैन्यू उसे पकड़ने लगता है और वो कहने लगा था रुयो क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे रुयो अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर ल्यू में तो कहने लगती है सिस्टर रुयू अभी तुमने पूरी तरीके से जिन्यू को खत्म ही कर दिया था, जिसको सुन के रुयू पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। अभी वहाँ पे टैन्यू ल्यू में को दूर करते हुए अपने और रुयू के बीच में एक बैरियर बनाता है, जिसको देखकर ल्यू में कहने लगती है आखिरकार बातों को मुझसे छुपाने की क्या जरूरत। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं रुयू कहने लगती है क्या सच में मैंने तुम्हें किल करने की कोशिश की, जिसे सुन के टैन्यू कहने लगता है हाँ तुमने ऐसा किया था। अभी सुन के हम देखते हैं रुयू कहने लगती है बट मुझे कुछ भी याद नहीं, और वैसे भी मेरे पास में स्प्रिट क्लैन का डिवाइन आई है जो कि मेरे सोल को प्रोटेक्ट करता है, तो आखिरकार मैं किसी के कंट्रोल में कैसे हो गई। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है तो तुम्हारे सोल को कंट्रोल कर पाना सेलेस्टियल लॉर्ड लिंगसिया के लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसे सुन के रुयू कहने लगती है क्या इसका मतलब उसी ने मेरे सोल को कंट्रोल किया होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है हाँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि सेलेस्टियल लॉर्ड लिंगसिया जरूर हमें देख रही होगी। तो गाइस ये दोनों ऐसी बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम ल्यूमे को देखते हैं जो कि बैरियर के पीछे मार रही थी, वो भी अंदर आना चाहती थी बट इन लोगों ने उसे आने नहीं दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ में हुआ क्या था, जिसके रिप्लाई में रुयू कहने लगती है जैसे ही मैंने फॉर्मेशन ब्रेक किया मैंने स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हें दे दिया, उसके बाद में एकदम से मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। अब हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था अपने स्पिरिट क्लैन के आई का यूज करते हुए जरा इन्हें देखो, जिन्हें देखने के बाद में रुयू कहने लगती है इनके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रीडीनेस डाला गया है। जिसे सुन के टैन्यू कहने लगता है जरूर ये सब कुछ उनके चाल होगी, वो लोग चाहते होंगे कि सब लोग एक जगह पे आके एक दूसरे के ऊपर अटैक करें। जिसे सुनकर रुयू कहने लगती है तो इसका मतलब ऐसे स्पिरिचुअल स्टोन हर जगह पे होंगे और मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग फॉर्मेशन को ब्रेक करके स्पिरिचुअल स्टोन को ले पाएंगे, तो ये सब कुछ हमें ही करना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है तुमने ठीक कहा, वैसे भी मुझे सोल डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है। जिसको सुन के वहाँ पे रुयू कहने लगती है आखिरकार तुम इसका यूज करके इसके सोल को पूरी तरीके से रिपेयर करना चाहते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है यूसु के, जिसको सुन के रुयू कहने लगती है ओ तो तुम्हारी जनरल यूसु, पहले जब तुम्हारी जनरल यूसु हमारे स्पिरिट क्लैन में अटैक करने के लिए आई थी तब मैंने उसके आर पार अपने सोट को बहुत ही बार किया था। जिसे सुन के टैन्यू कहने लगता है अगर तुम्हारा लफड़ा यूसु के साथ में कुछ ज्यादा ही है तो इसे प्लीज सेटल कर लेना। बट हम देखते हैं वहाँ पे रुयू कहने लगती है मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं, बस उसे मेरे आगे आके माफी मांगनी होगी। कहते हुए वो स्पेशल स्टोन टैन्यू को दे देती है और वो कहने लगे थे चलो अब दूसरे फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए ताकि हम सारे स्पेशल स्टोन्स को गैदर कर सकें। जिसको सुन के हम देखते हैं उसने बैरियर हटा दिया था, अब वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक गॉड किंग कहने लगता है आखिरकार इन लोगों ने क्या बातें की, हमने तो कुछ सुना नहीं। अभी वहाँ पे दूसरा गॉड किंग कहने लगता है सेलेस्टियल लॉर्ड क्या आप लोगों ने कुछ सुना। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं तियानजुन कहने लगता है हमने भी कुछ नहीं सुना क्योंकि उसने जो भी बैरियर बनाया था उसकी वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग गुस्सा होने लगते हैं, वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार इस जिन्नियों की इतनी ज्यादा हिम्मत, इसने यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड को भी फूल बनाया। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंगसिया की डटर सोचने लगती है मानना पड़ेगा इसके पास में कुछ स्किल्स तो हैं। वहीं पे गॉड किंग मूफेंग की
ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो कहने लगती है, सच में सिस्टर रुयू भी जिन्यू के आगे कुछ भी नहीं। जिसको सुन के दूसरी तरफ गॉड किंग बाइचिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ लिंगसिया कहने लगती है, तुम सब ने जिन्यू को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्यू ने पूरी तरीके से पता कर लिया कि ये सब कुछ मैंने अरेंज किया है। सच में मानना पड़ेगा, ये जिन्यू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है।